हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इस सर्टेन मास ऑफ ए गैस इज टेकन एट 0 डिग्री सेल्सियस इन अ सिलेंडर हुज बाल्स आर परफेक्टली इंसुलेटर। उसका वाल क्या है? परफेक्टली इंसुलेटर है। द गैस इज कंप्रेस्ड ए स्लोली बी सडनली टिल इट्स प्रेशर इज इंक्रीज टू 20 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, जिससे कि इसका प्रेशर क्या हो गया? इनिशियल टाइम का 20 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो आपको बताना है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर इन ईच केसेस। हर केस में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लेता हूँ। अब आपसे बोला गया है ये परफेक्टली इंसुलेटर है। परफेक्टली इंसुलेटर का मतलब समझिए, यहाँ से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही हीट इसके अंदर जाएगी ना ही हीट इसके बाहर आएगी। तो आप क्या बोलोगे कि क्यू नेट का वैल्यू कितना? 0 है। ना तो कोई हीट अंदर आएगी ना ही कोई हीट आपके पास क्या होती बाहर जाएगी। ठीक है, अब क्यू नेट इक्वल टू 0 मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबेटिक। कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबेटिक। अब देखो जरा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, लेकिन जब स्लोली कर रहा हूँ या फिर मैं फास्ट रेट से कर रहा हूँ, तभी दोनों केसेस में तो मैं क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट इंसुलेटर बोला है, क्वेश्चन में कहा गया परफेक्ट इंसुलेटर, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर बोथ केसेस के लिए क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर इन ईच केसेस। तो मैं किसी एक केस के लिए निकाल लेता हूँ, बाकी के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा? फाइनल टेम्परेचर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्योंकि इसको स्लोली भी लेके जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल लेता हूँ। मेरे पास पता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये बेसिक कंसेप्ट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब इसको मैं टेम्परेचर के फॉर्म में रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर दिया गया, तो मुझे पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो भी इक्वल टू टी वाई पी, तो P इंटू टी बाई पी की पावर क्या हो गया? गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलेगा, तो P की पावर 1 माइनस गामा इन P की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 की पावर गामा। तो मुझे क्या निकालना है? T2 निकालना है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? P2 P1 बाई P2 का पावर 1 माइनस गामा, इनको एक साथ लेके आ गया, इंटू T1 की पावर गामा इक्वल टू T2 की पावर गामा। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो P1 बाई P2 का पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इंटू T1 इक्वल टू किसके बराबर है? T2 के बराबर है। क्लियर? अब क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि मेरे पास क्या बोला गया है? सडनली टिल इट्स प्रेशर इंक्रीज टू 20 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, मतलब P2 का जो वैल्यू है वो 20 टाइम्स ऑफ P1 है। तो मैं P2 का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे P2 का वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास निकल के आएगा P2 का वैल्यू 20 टाइम्स ऑफ P1, तो P1 बाई 20 टाइम्स ऑफ P1 की पावर 1 माइनस, अब देखो गामा का वैल्यू 1.4 बाई कितना दिया गया है? 1.4 इंटू T1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया था कितना? इनिशियली 0 दिया था, तो T1 इक्वल टू 0 प्लस 273, तो कितना हो गया आपके पास? 273। तो ये हो गया आपके पास 273 इक्वल टू किसके बराबर है? T2। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास T2 का वैल्यू आ गया, T2 इक्वल टू 642.01 केल्विन। ये वैल्यू किस में निकला? केल्विन में। अब मैं चाहता हूँ तो इस वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो किस में दिया गया है? डिग्री सेल्सियस में। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व किया डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में, तो T2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 389.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।